चलिए खबरें अब विस्तार से। और सबसे पहले खबर ललितपुर से, जहां एक गांव में शराबी युवक ने अपने ही घर में आग लगा दी है। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर इस आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि थाना मड़ावरा के अंतर्गत ग्राम रनगांव निवासी योगेंद्र कुमार ने अपने ही घर में केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। युवक शराब पीने का आदी है, जिसके बाद चारों तरफ आग ही आग नजर आने लगी। आग की लपटों में हर तरफ देखिए जरा, दूसरे घर भी इसकी जद में आ सकते थे। वहां मौजूद लोगों ने और पालतू जानवरों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस आग पर काबू पाया। इस लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खबर आगरा से, बड़ी खबर, जहां पर एसएन मेडिकल कॉलेज में आग लग गई। न्यू सर्जरी बिल्डिंग के स्टोर रूम में यह आग लगी है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग की वजह से कुछ मरीजों को शिफ्ट भी किया गया। थाना एमएम गेट क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां हॉस्पिटल में नई बिल्डिंग में ही आग लग गई, जिसके बाद देखिए कई बिस्तर जो कि जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी हैं, जो गद्दे इस पर डले हुए हैं। भारी नुकसान पहुंचा है इस पूरी इमारत को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मरीजों की जान को लेकर। आग लगी, हालांकि मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन सवाल अपने आप में ये बहुत बड़ा है कि हॉस्पिटल की नई नई इमारत में इस तरह से आग कैसे लगी। कोई लिया वो चीज उधर बहराइच में रामलीला के नाम पर अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां रामलीला मंच पर बार बालाएं ठुमका लगा रही हैं। हैरत की बात यह है कि नानपारा पुलिस इस बात से अनजान है। बार बालाओं के ठुमके वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें कोतवाली नानपारा के इटहा गांव की है। खबर महराजगंज से, जहां पर जमीन के विवाद में मारपीट हो गई और इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं। आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मारपीट का लाइव वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों को शिकायत दर्ज कर ली है। दोनों पक्षों की बातों को सुनकर मामला कोतवाली इलाके के रामपुर बुजुर्ग गांव का है। देखिए ये खेत किस तरह से अखाड़े में तब्दील हो गई। यहाँ पर महिलाएं भी इस मारपीट में शामिल हुई हैं। दोनों पक्ष से महिलाएं और पुरुष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कुल 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो कि दोनों ही पक्षों की ओर से हैं। उधर बहराइच के जरवल बाजार के पास नेशनल हाईवे से मारपीट की तस्वीरें सामने आई, जहां पर दो पक्षों में जमकर बवाल होता दिख रहा है। वीडियो में कुछ महिलाएं भी हैं जो लाठी डंडों से लैस हैं। विवाद ग्राहक और दुकानदार के बीच शुरू हुआ था। पैसों के लेन देन में ये विवाद शुरू हुआ था, जो काफी देर तक चलता रहा। बीच रोड पर लाठी डंडे चलते रहे। फिलहाल पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को समझाया और फिर मामला शांत कराया। उधर शामली में कुत्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद कुत्ते के मालिक ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक महिला और युवक को लाठी डंडों से पीटा। आरोपियों की दबंगई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मामला गोडीवाला चौराहे का है, गाड़ीवाला चौराहे का। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। तो यहाँ पर कुत्ते को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी और दो गुट आपस में भिड़ गए, दो परिवार आपस में भिड़ गए। तस्वीरें देखिए जरा, लाठी डंडे निकल पड़े कुत्तों के इस विवाद में। और उसके बाद अब पुलिस ने मामले की जांच की बात कही है, वीडियो वायरल होने के बाद। धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा बयान सामने आया। न्यूज 18 संवाददाता अनुज गुप्ता से बातचीत के दौरान मोहसिन रजा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हमारी सरकार धर्म परिवर्तन को लेकर कानून भी लाएगी और इस कानून की सख्त जरूरत भी है। बांगरमऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए पहुंचे मोहसिन रजा ने कहा कि भोली भाली लड़कियों को नाम बदलकर फंसाया जाता है, फिर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। इसे देखते हुए हमारी सरकार धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को लेकर गंभीर है। हम केंद्र सरकार से भी कानून की मांग करेंगे। हाथरस के बाद गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया, क्या लेकर इस पर कहेंगे? देखिए, धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार गंभीर है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर एक कानून भी लाएंगे, प्रदेश में भी लाएंगे और देश में भी लाने की बात करेंगे, मांग करेंगे केंद्र सरकार से भी।
क्योंकि ये काफ़ी मुद्दे देखे जा रहे हैं, काफ़ी इधर वाल ऐसे प्रकरण आए हैं कि जिसमें लोगों ने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, अपना नाम बदल कर बहुत ही इनोसेंट बच्चियों को फंसाकर फिर उनसे विवाह कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब विवाह कर लेते हैं तो उनको ले जाकर बैठाते हैं कि साहब अब आप पहले धर्म परिवर्तन करिए, तो कोई कहता है चर्च चलिए, तो कोई कहता है मौलवी साहब पास चल के पहले आप कलमा पढ़िए। ये सब चीज़ें अपनी स्वेच्छा से कोई कहीं जाता है, ये हमारा संविधान इजाज़त देता है, लेकिन अगर इस तरह से जो भी लोग काम कर रहे हैं या इसके पीछे कौन रैकेट काम कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे कुछ ज़रूर चल रहा है, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत तेज़ी के साथ प्रदेश में बढ़े हैं और इसके लिए बाकायदा हमारी एजेंसियां सतर्क हैं, वो जांच कर रही हैं और इस पर पड़ताल हो रही है। हम इस पर कार्रवाई भी करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अब समय आ गया है, हो सकता है कि हम बहुत जल्दी ही सरकार इस पर कोई निर्णय ले, क्योंकि धर्म परिवर्तन को रोकना होगा। जबरन परिवर्तन कराने वाली जो प्रथा है, इसके लिए कानून लाना होगा। वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने गाजियाबाद के मामले पर कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार गलत तरीके से किए गए धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। नहीं, वो तो एक निष्कर्ष किसी का कोई निकालना चाहे तो निकाल ले, मगर ये घुमा हुआ प्रश्न आपने मुझसे पूछने का प्रयास किया है। वहाँ पे दलितों के साथ या अन्य कोई भी समाज का होता है, योगी जी की सरकार में हमेशा न्याय दिया जाता है। जो साहिबाग थाना क्षेत्र लगता है, जो वाल्मीकि समाज के लोगों के बारे में जो एक अफवाह फैलाई गई, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लोग, आईएसआई और दाऊद इब्राहिम जो माफिया डॉन है, उसके इशारे पे ये सारा खेल हुआ है। मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है। कई थ्योरी, कई बातें सामने आ रही है। अब जांच हो रही है इस पूरे मसले की। इधर लखनऊ पुलिस के सिपाहियों की जाबाजी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो जान लड़ाकर बदमाश को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तारीख 19 अक्टूबर, वक्त रात 10:17। ठीक इसी वक्त एक बाइक पर सवार 3 शख्स एक गली से गुजरते हैं। बाइक आगे जाकर रुकती है और एक शख्स बाइक से उतर जाता है। तीनों आपस में कुछ बात करते हैं। इसी बीच बाइक पर बैठे 2 शख्स आगे बढ़ जाते हैं और एक शख्स पास ही खड़ी एक कार को चुराने की कोशिश में लग जाता है। चोरी के दौरान ही कार में लगा एंटी थेफ्ट अलार्म बज जाता है। और कार चोरी करने वाला शख्स कार और दीवार के बीच आकर छिपने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान उसका चेहरा सीसीटीवी की कैद में आ जाता है। जैसे ही कार चोर को कैमरा दिखता है, वो नीचे बैठ जाता है। तभी वहां से पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम गुजरती है। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। वो उसी कार के पास आकर रुक जाते हैं, जिसका अलार्म कुछ देर पहले ही बजा था। बाइक पर बैठे ही दोनों पुलिसकर्मी मुआयना करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। इस दौरान कार चोर छिपा रहता है। जैसे ही पुलिसकर्मी उसकी आंखों से ओझल होते हैं, वो पास ही खड़ी एक बाइक का लॉक तोड़कर उससे भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी पुलिस की वही पेट्रोलिंग टीम आती है और उसे रोक लेती है। चोर के सामने बाइक लगाकर पुलिसकर्मी उससे रुकने को कहते हैं, लेकिन तभी चोर जोर से गाड़ी को भगाता है। दोनों पुलिसकर्मी उसे कंधे और हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन तब तक गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है। एक बार तो ऐसा लगता है कि चोर ने पुलिसकर्मियों को सामने से चकमा दे दिया, लेकिन कैमरे के दूसरे एंगल से देखें तो मामला बिल्कुल उल्टा है। दोनों पुलिसकर्मी उसे कसकर पकड़े हुए हैं। बाइक कुछ ही दूर जाने के बाद गिर जाती है। तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। इसी बीच चोर फिर से उठकर भागने की कोशिश करता है तो दोनों पुलिसकर्मी उसे फिर से पकड़ लेते हैं। इस दौरान एक पुलिसकर्मी वायरलेस से चोरी की सूचना देता है
और देखते ही देखते वहां पुलिस की एक जीप और एक बाइक पेट्रोल टीम पहुंच जाती है। पुलिस चोर को गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ लेकर जाती है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये दोनों जाबाज पुलिसकर्मी कौन थे। ये दोनों जाबाज सिपाही अनुराग पांडे और नीतीश सरोज हैं, जिन्होंने चोर को पकड़ने में अपनी जी जान लगा दी। इनकी बहादुरी से खुश होकर कमिश्नर सुजीत पांडे ने इनाम की घोषणा भी कर डाली। दोनों सिपाहियों को 15,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस की कार्यशैली में हो रहा बदलाव ये साफ दिखाता है कि पुलिस पहले से अधिक सतर्क, तत्पर और तेज हो गई है। चोरी की इस घटना में पुलिस ने जैसा क्विक रिस्पांस दिया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अक्सर फिल्मों में आपने इस तरह के सीन देखे होंगे, लेकिन यहाँ हकीकत में देखिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटते हैं। रामपुर जिला प्रशासन ने मिशन शक्ति के तहत 2 घंटे के लिए पूरे जिले को होनहार छात्राओं को सौंप दिया। इस पहल से जहां छात्राएं आत्मविश्वास से भर गईं, वहीं डीएम की इस पहल का लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। सीएम योगी की मिशन शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश की बेटियों और महिलाओं को सक्षम बनाया जाए। इसी मिशन के तहत रामपुर जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की और जिला अधिकारी अंजनेय कुमार सिंह ने 2 घंटे के लिए पूरे जिले के अफसरों को बदल डाला। जी हां, जिलाधिकारी ने जिले की 65 बेटियों को सरकारी विभागों का अधिकारी बनाया और उन्हें कामकाज सिखाया। 65 जनपद स्तरीय पदों पर, चाहे वो कलेक्टर से लेकर और नीचे तक, हमने जो बच्चियां जिन्होंने कुछ अचीवमेंट किया है या अपने क्लास की टॉपर रही या किसी न किसी तरीके से अचीवमेंट किया, उनको हमने बैठाया है, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि एक तो हमारी क्रियाविधि से परिचित हो सकें, दूसरे उनको इंस्पिरेशन भी मिले लोगों के लिए करने के लिए। जिले की 12वीं की टॉपर इकारा बी 2 घंटे के लिए जिलाधिकारी बनी और जिम्मेदारी का एहसास किया। वहीं हाई स्कूल की जिला टॉपर प्रियांशी ने पुलिस कप्तान और इशिका सैनी ने अपर पुलिस अधीक्षक की कुर्सी संभाली। सभी छात्राओं को अफसरों वाला पूरा प्रोटोकॉल भी दिया गया। डीएम बनी इकारा बी ने लोगों की समस्याएं सुनी। 2 घंटे के लिए अफसर बनी छात्राएं बेहद खुश नजर आईं और भविष्य में प्रशासनिक सेवाओं में जाने की इच्छा भी जताई। बहुत अच्छा लग रहा है और इस सेशन किया तो उसमें सारा कुछ पता चला, विधानसभा के बारे में और भी काफ़ी सेक्टर के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ कैसे काम करते हैं, क्या हुआ वो सब थोड़ी। आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं एडिशनल एसपी की कुर्सी पे बैठूं। मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है और मुझे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ, नर्वस भी हूँ और यहाँ पे आज आके मुझे काफ़ी कुछ नया सीखने मिला है। जिला अधिकारी की इस पहल से निश्चित ही छात्राओं में आत्मविश्वास आया होगा। इसी आत्मविश्वास के बलबूते भविष्य में वो 2 घंटे की बजाय पूरी तरह अफसर भी जरूर बन सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामपुर से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू किया गया है। इन थानों में महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर फौरन कार्रवाई की व्यवस्था होगी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार सभी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति से जुड़ी जो 10 बड़ी बातें हैं वो इस वक्त मैं आपको बता दूं। मिशन शक्ति अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। हेल्प डेस्क के शुरू होने से मिशन शक्ति अभियान को शुरू हुए 1 हफ्ते का वक्त हुआ है। 7 दिनों में ही समाज में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हेल्प डेस्क पर सभी ज़रूरी सुविधाएं मौजूद होंगी और इसकी जिम्मेदारी भी तय की गई है। प्रशिक्षित महिला कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे और नियुक्त किए जा रहे हैं ताकि जो परेशान बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, जब वो अपनी परेशानी लेकर पहुंचे तो उन्हें तुरंत सुना जा सके, पीड़ित को तुरंत न्याय दिलाने की कोशिश हो। यही प्राथमिकता है इस वक्त सरकार की। जन सहभागिता से अभियान सफल बनाना होगा, ये भी कहा सीएम ने, क्योंकि मिशन शक्ति की अगर हम बात करें तो इसमें एक तरफ व्यवस्था और तंत्र को मजबूत किया जा रहा है, महिलाओं के प्रति उसे ज़्यादा संवेदनशील बनाया जा रहा, तो दूसरी
और अब खबर अच्छी है। रंग बिरंगे गलीचों, कपड़ों और तमाम तरह की कलाकृतियों से नोएडा का सेक्टर 33 गुलजार है। मौका है शिल्पोत्सव का। कैसा और क्या है इस बार शिल्पोत्सव में, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की वजह से तमाम तरह के आयोजनों पर भी ग्रहण लग गया है और अब धीरे धीरे बाजार में रौनक भले ही लौटने लगी है, लेकिन कोरोना का साया फिर भी मंडरा रहा है। इसी के बीच नोएडा के सेक्टर 33 में पर्यटन को बढ़ावा देने और शिल्पियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शिल्पोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 17 से 25 अक्टूबर तक चलेगा। यहाँ पर 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं और पूरे देश के दुकानदारों ने इसमें अपने स्टॉल लगाए हैं। करते हैं और हमारा मेनली गर्ल्स का ही है। ड्रेसेस हैं, टॉप्स हैं, शर्ट्स हैं और अभी तो मेंस कुर्ते भी आए हैं, शर्ट्स भी आए हैं। कोरोना के चलते फिलहाल इस शिल्पोत्सव में हर साल की तरह रौनक तो नहीं है। इससे स्टॉल लगाने वाले कुछ निराश हैं, लेकिन उम्मीद भी जताई है कि धीरे धीरे लोग आएंगे। इस प्रदर्शनी में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित शिल्पकार भी शामिल हुए और अपने अनुभव साझा किए। मैं मिट्टी के पॉट बनाता हूँ, हर तरीके खाने पीने के बर्तन, मिट्टी के दिए, थाली, डेकोरेशन पॉट, लैंप, वाज, एनिमल्स, प्लांटर के लिए काफ़ी अदर आइटम है हमारे पास में और हमने सारा कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है। मुझे राष्ट्रपति के द्वारा 2009 में मैं टेबलू पे था झांकी में, 26 जनवरी की झांकी में मुझे प्रतिभा पाटिल जी ने सम्मानित किया था और उसके बाद 2011 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला और प्रणब मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे जब, उन्होंने हमें सम्मानित किया। तो आप भी वक्त निकालिए और शिल्पोत्सव में शिल्पकारों की कलाकारी का नमूना देखिए, लेकिन याद रहे कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। अमित सिंह, न्यूज़ 18, नोएडा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है, इसलिए आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।